खुशबू एक खूबसूरत लड़की है, मगर उसे बदहज़मी की बीमारी है, जिसके कारण वो हर वक्त उठते बैठते सोते जागते पाद लगाती रहती है। इसके इन पादों की वजह से घर में हर वक्त बदबू फैली रहती थी, मगर उसने अपनी ये बीमारी सबसे छुपा रखी थी। बहू, पता नहीं क्या वजह है, जिस दिन से तुम्हें ब्याह कर लाए हैं घर में बदबू सी फैली रहती है। वो ना मैंने देखा कि घर में चूहे बहुत हो रहे थे, तो मैंने चूहे मार दवाई घर में फैला दी है, इसलिए शायद मरे हुए चूहों की बदबू होगी। अरे इतनी गंदी बू के मैं मरी जा रही हूँ। चलो कुछ नहीं बहू, बहुत अच्छा किया आपने। अपनी इसी बीमारी के कारण खुशबू तन्हा और अकेली रहती थी। जब वो अकेली होती तब वो खुलकर पादती थी। मगर लोगों में वो बहुत होशियार होकर रहती और बातों को दबा कर रखती। मगर दोस्तों, बात का क्या भरोसा, कभी भी और किसी वक्त भी आ सकता है। एक दिन खुशबू किचन में काम कर रही होती है तो उसकी सास बेलन लेकर किचन में आती है। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बेलन पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया? बस माँ, मैं थोड़ी सी रसोई की सफाई कर रही थी क्योंकि चूहे काबू से बाहर हो गए। मेरी प्यारी बहू सफाई का कितना ख्याल रखती है। अगर ये चूहे ना होते तो घर में हर वक्त खुशबू फैली रहती, जिस तरह तुम काम करती हो। हाँ माँ, ये बदबू की सारी वजह यही नामराद चूहे ही तो जा रहे हैं। इसी बातचीत के दौरान खुशबू का एक छोटा सा पाद निकल जाता है। अरे अरे बहू, ये कैसी आवाज थी? माँ जी, शायद ये टेबल किसकी होगी, या शायद कोई चूहा निकला हो कहीं से। अरे आजकल के चूहे भी ना, ओह, अरे कमाल है, टेबल के खिसकने से बदबू पैदा हो गई। अजीब बात है। माँ जी, शायद टेबल की टांग के साथ कोई चूहा मरा पड़ा हो, जिसके हिलने की वजह से गंदी बास फैल गई है। अच्छा कोई नहीं, किसी दिन तो ये चूहे खत्म हो ही जाएंगे। फिर खुशबू नीचे से कोई चीज उठाने के लिए झुकती है तो बेख्तियार उसका बहुत बड़ा और चरचराती आवाज में पाद निकल जाता है। अब के बार खुशबू की सास को पता चल ही जाता है कि असल चूहा क्या है और कहां से निकलता है, जो हर वक्त पूरे घर में बदबू फैलाए रखता है। अरे कलमुही, ये कोई मरा हुआ चूहा नहीं बल्कि तेरे अंदर की चूही है, जो कई महीनों से मेरे नाक के लिए मुसीबत बनी हुई है। बेशर्मी की हद होती है, पूरे घर को पाद खाना बना रखा है तुमने। आज आ जाने दो तुम्हारे पति को, मैं बताती हूँ उसे कि बदबू की वजह कोई मरे हुए चूहे नहीं बल्कि तेरे पेट से निकले एटम बम है। तेरे इन धमाकों की वजह से पूरे हमसाए मेरा मजाक बनाते हैं कि घर को बदबू खाना बना रखा है तुमने। ये कहते हुए खुशबू की सास बाहर चली जाती है। इधर किचन में खुशबू टेबल पर बैठकर ये सोचने लगती है कि जिस राज को उसने कई महीनों से छुपा रखा था, आज वो राज खुल गया है। ये सोचते सोचते वो रो देती है। शाम को जब राहुल आता है तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, क्या मुसीबत है? कैसी जंगजू बहू ब्याह कर लाए हो तुम? अरे माँ, क्या हुआ माँ? क्या तुम्हें पता है, जो पिछले कई महीनों से हमारे घर के कोने कोने में गर्म और नरम महक फैली रहती है, वो कोई चूहों वूहों की नहीं बल्कि सत्यानाश हो तेरी खुशबू का। वही बम फोड़ती है, नाम खुशबू है, छोड़ती बदबू है। तो माँ, उसमें क्या है? मुझे तो पहले से ही पता है इसका। अच्छा, तुझे पता है, पर तू तो पूरा दिन ऑफिस में बैठता है ना, और मुझे यहाँ कोने कोने में फंसी बांस में रहना पड़ता है। न जाने कैसी आंसू गैस की फैक्ट्री खोल रखी है उसने। मैं तो मरी जा रही हूँ, मेरी नाक लाल हुई रहती है, और तो और पादों से आलूदा हवा में सांस ले लेकर मेरे फेफड़े खराब हुए जा रहे हैं। माँ, आप बस भी करो ना, क्या करे वो बेचारी, बीमारी जो बन चुकी है उसकी। हाँ, खूब तरफदारी कर रहे हो उसकी। पता नहीं रात भर कैसे सोता होगा तू पादों भरे कमरे में। फिर राहुल की माँ नाराज होकर चली जाती है और राहुल भी मुंह में बड़बड़ाते हुए डाइनिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पहले से बैठी खुशबू अपने पादों के गम में रो रही होती है। अरे क्या हुआ खुशबू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ ने आज मुझे बहुत बुरा भला कहा। पादू बहू, बम फोड़ने वाली कलमुही, पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। अरे छोड़ो ना खुशबू, कमाल करती हो तुम। माँ की बातों में ध्यान मत दो, हम इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढते हैं।
कैसे ना दूं ध्यान? कई महीनों से मैं तनहा रहती थी। आज पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे किचन में आ गई और बदकिस्मती से मेरा पाद निकल गया तो आसमान को सर पर उठा लिया उसने। अच्छा तुम परेशान ना हो, सुबह इन साले पादों का कुछ करते हैं हम। तो दोस्तों क्या होगा इलाज इस पादू बहू का, अगले पार्ट में देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास पादू बहू की नोटिफिकेशन पहुंच पाए।